राम राम। राम राम जी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मेरा दोहा है बालकांड का 57 है। जल पे सरिस बिला बिकाई देखूं प्रीति की रीति भली, बिलग हो ये रसु जाए कपट खटाई परत पुनि। बालकांड का यह दोहा, ये प्रेम भाव, ये एक ऐसा सशक्त भाव, एक मन का एक ऐसी रसात्मकता और रामचरितमानस का ऐसा सार जिसका प्रवाह अंत तक गरुड़ राज तक बना रहता है। संशय भगवान राम के विषय में संशय बालकांड और उत्तरकांड में भी वही संशय, और इसका एक ही समाधान, एक ही सूत्र रामचरितमानस में संवाद के माध्यम से भारद्वाज और याज्ञवल्क्य का ये संवाद है। और शंका किसको होती है? शंका उसको होती है जो एक शिव जी की अर्धांगिनी, शिव जो संपूर्ण लोक के आराध्य पूज्य और जिनके प्रति श्रद्धा है सती की, लेकिन उनके वाक्य पर राम के प्रति वो संशय कर बैठती हैं। वो संशय करती कि राम जब अवतार लेकर सामने हैं, क्यों शिव उनको नहीं कह पा रहे हैं? क्या कारण है? क्या कोई व्यक्ति इस प्रकार जो ब्रह्मज्ञ है, देवज्ञ है, वेदज्ञ है, इस प्रकार मनुष्य के रूप में अवतार लेकर अपनी पत्नी को इस प्रकार ढूंढ सकते हैं? मैं शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ कि ये कहानी हम सभी जानते हैं। अच्छा, वो घूमते हुए देखती हैं तो वो अपना रूप बदलकर सीता बनकर बैठती हैं, लेकिन ये आंख एक अवधि ज्ञानी की है, ये आंख एक परम पुरुष की है, और वो वचन भी एक परम पुरुष के हैं। वो कहते हैं वृषकेतु कैसे हैं? सती दहल जाती है और छुपा लेती है स्वयं को। शिव भी जाते हैं, शिव भी समझ रहे हैं। और यहाँ जो संदेश जाता है वो यही है कि हम ये भूल जाते हैं हम किससे छल कर रहे हैं, कहाँ छल कर रहे हैं, क्यों छल कर रहे हैं। इस संसार में प्रेम एक ऐसा शब्द है, भगवान से करो तब भी उसकी वही सार्थकता, वही महत्ता, वही गुणवत्ता, वही पराकाष्ठा और वही प्रभाव है, वही उसका रूप स्वरूप है। मनुष्य से करो, मित्रता में करो, किसी में भी करो, लेकिन छल और कपट कहीं भी उसको स्थैर्य नहीं देते, प्रेम के रूप को विकृत करते हैं। प्रेम में सर्वस्व समर्पण के बाद ही प्रतिदान मिलता है, प्रेम का रूप निखर कर आता है। और प्रेम क्या होता है, उसकी वास्तविकता और उसका रूप, उसकी महिमा, हमें उसकी परिभाषा तभी समझ आती है जबकि हम सर्वस्व समर्पण कर देते हैं, इफ बट हमारे बीच नहीं होता। क्योंकि इसी से जल और दूध जब दोनों मिल जाते हैं, कहते जल पे सरस बिलाओ, जिस समय दूध के साथ जल मिल जाता है तब उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। और जब उसके अंदर छल के खटाई पड़ जाती है तो दूध का स्वाद समाप्त हो जाता है। तो ये जो स्वाद जो था, किससे था? आपस में प्रेम में जल ये नहीं समझ रहा था कि मैं दूध से मिल रहा हूँ, दूध ये नहीं समझ रहा था मैं जल को मिला रहा हूँ, दोनों का एकाकार हो गया था। तो अब इससे हमें ये संदेश मिलता है कि जो आज तक जितने भी नीति वाक्य में मत धागा तोड़ो प्रेम का, ढाई आखर प्रेम का, उसकी स्पष्टता का एक संदेश है कि यही संशय, यही दुविधा, यही हमारा मार्ग का भटकाना, यही हमारा द्वंद, यही हमारे अंतर की जो उलझने हैं, यही हमें हमारे सत्य को, हमारे प्रेम को प्रकट होने नहीं देती। भगवान से प्रेम के लिए हमें इसे छोड़ना ही पड़ेगा, वरना शिव जी एक पल में ही सती को नकार देते हैं। 87,000 वर्ष तपस्या में नींद रहते हैं, सती तब तक तड़पती है। अंत में अपने देह के त्याग करने के बाद भी फिर उसी तपस्या को धारण करने के बाद वो शिव को प्राप्त करती है। प्रेम में हटना, प्रेम में किसी प्रकार का भी छल कपट समझ लेना, अपने लिए उलझनों को, अपने लिए द्वंद्वों को, अपने लिए कष्टों को, दुखों को आमंत्रण देना है, वह प्रेम कहीं भी हो। और जब राम जैसे व्यक्तित्व का प्रेम पाना है तब हमें समर्पण करना ही पड़ेगा। शिव यही संदेश प्रारंभ से
अंत तक देते हैं, चाहे गरुड़ का भषण्डी का संवाद हो या याज्ञवल्क्य और भारद्वाज का संवाद हो। तो ये ब्रह्म वाक्य हैं, ये शिव वाक्य हैं जो हमारे जीवन को एक संदेश देते हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में तो ये अधिक प्रासंगिक हो गया है। हम प्रेम को स्वार्थ या अपने अपने ही अकॉर्डिंग सब चीजों को मैनिपुलेट करने की इसे, और जिससे स्वार्थ सिद्ध होता है और उसी की फ्लैटरी करना शुरू करते, तो ये प्रेम प्रेम नहीं रहता और ना इस प्रेम का कोई मतलब ना अर्थ है। और वही व्यक्ति सच्चे पात्र हो सके हैं जिन्होंने निस्वार्थ प्रेम किया है, जिन्होंने छल रहित प्रेम किया है। तो ऐसा ही प्रेम भगवान बनाता है और ऐसा ही प्रेम सच्चा भक्त बनाता है, ऐसा ही प्रेम भगवत प्राप्ति के मार्ग में हमारा पाथेय बनता है। तो मेरा दूसरा है, तो हम यही कहेंगे कि कपट और माया ये ऐसे शब्द हैं कपट जो प्रेम के रस तत्व को नष्ट कर देते हैं। तो अगर हमें सच्चा प्रेम करना है तो दिखावा, छल और कपट से सदैव दूर रहना चाहिए। और भगवान की भक्ति में तो ये आने का मतलब ही यही है जो शिव जी कहते हैं कि इसकी विधि ही खराब है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, खोटी बुद्धि है, इसका भवितव्य ही खराब है। अगर हमारा आ रहा है तो यही हमको समझ लेना चाहिए। हमारा दूसरा सोरठा है, देखिए सोरठे की अपनी ही विशेषता हुआ करती है। वो बीच में अपने रस अपना उनका जो तुकांत है वो बीच में मिला करता है। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिझरे, जो राखे रघुवीर ते उबरे ते काल मार। देखिए ये बहुत बहुत ही एक प्रेरक प्रसंग है और इसके अंदर जो संदेश है बहुत सूक्ष्म है। काम की जिस प्रकार शरीर नहीं है और शरीर में प्रवेश करके वो सारी स्थिति को जागृत कर देता है, सारी स्थिति को बता देता है, सारे रहस्य को कहते हैं अंधेरे के प्रकाश की तरह उद्घाटित कर देता है अंधेरे में भी। तो उसी प्रकार ये देखिए कि जिस समय काम शिव जी की समाधि भंग के लिए कामदेव का आह्वान होता है और कामदेव अपनी पूरी शक्ति के साथ शिव जी की समाधि को तोड़ने के लिए प्रयास होते हैं, लेकिन असफल होने के बाद शिव जी के नेत्र खुलने के बाद जब वो अनंग हो जाते हैं तो प्रकृति में भी वो अपना सारा काम तत्व को बरसा देते हैं, पांचों वाणों का प्रयोग करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो एक चीज कहते हैं कि धरी न काहू धीर सबके मन मन से झरे। ये सब चीज देखकर शिव जी नहीं हिलते, सारी सृष्टि हिल जाती है, सबके मन हिल जाते हैं। ये राखे रघुवीर ते उभरे ते काल में, लेकिन सबके सब अधीर हो गए, सबके हृदय मोहित हो गए। लेकिन उस समय वही बचे कि जो कि कहाँ थे, जो रघुनाथ की रघुनाथ ने जिनकी रक्षा की या जो रघुवार के चरणों से लगे हुए थे। बस यही तत्व समझने का लिए ये काम महाविकराल सबको तंग करे। ये काम ऐसा है जिसके शरीर से नहीं दिखता, नंग कर दिया है उनको, लेकिन सबको तंग करे। किस रूप में, इसके कितने रूप, उन्माद, शोषण, तापन, सम्मोहन, स्तंभन, कितने रूप इसके दिखाए हैं। और इसके बाद ये हमें नहीं रहने देता, हमारे स्वरूप को बदल देता है और हम वो नहीं रहते जो होना चाहते। प्रेम अलग चीज है, काम अलग है। काम मोहित व्यक्ति को अपने काम को हर पुरुषार्थ होते हुए भी जब तक भी वो सात्विक नहीं रखता है, अपने ब्रह्मचर्य को भी अपने संतुलन में नहीं रखता है, तब तक व्यभिचार जन्म लेता है, समाज में वर्जनाहीन समाज बन जाता है और स्वेच्छाचारी समाज बनता है। ये काम पे अंकुश वही व्यक्ति रख सकता है जिसके अंदर भगवत्ता है, जिसके अंदर विवेक है, जिसके अंदर सद्गुण है, जिसके अंदर प्रभु की भक्ति है। वही अपनी इंद्रियों पर, इस कामेंद्रिय पर वही विजय प्राप्त कर सकता है और प्रभु भी उसकी रक्षा करते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कामुक, कोई भी व्यभिचारी व्यक्ति कभी अपना कल्याण नहीं कर सकता। तो ये काम हमारा सत्व प्रेरित होना चाहिए और यही हमारा ये संदेश है कि काम भावना पवित्र है। ये पवित्र तभी है, काम संसार का एक अंग है, पुरुषार्थ है, लेकिन ये तभी पवित्र है ये जबकि ये सात्विक, जबकि ये हमारे अंकुश में है, इस पे हमारा संतुलन है, इस पे हमारा वश है, इस पे हमें प्रभु का आशीर्वाद है। हम गृहस्थ धर्म को भी, गृहस्थ जीवन को भी प्रभु का आशीर्वाद समझकर सत्क्रियाओं में, सत्पूजन में, सद्भक्ति में लगाते हैं। तो ये मुझे इसीलिए अच्छे लगे हैं कि ये दोनों कि प्रेम इस वर्तमान में ऐसा निस्वार्थ और निश्चल प्रेम और ऐसा ही हमारा जो पुरुषार्थ काम होना चाहिए, जो सात्विक हो, प्रेरक हो, प्रेमी लो, स्नेही लो और भगवान की भक्ति से युक्त।